पार्लिमानी तारीख के तसलसल में नई तारीख रकम। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। उर्दू हरूफ तहज्जी के एतबार से रजिस्टर पर सबसे पहले आसिफ जरदारी ने दस्तखत किए। इमरान खान ने दस्तखत के बाद अयाज सादिक से हाथ मिलाया। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। इमरान खान और आसिफ जरदारी ने भी हाथ मिलाया। कौन बनेगा स्पीकर कौमी असम्बली, फैसला 15 अगस्त को होगा। तहरीक इंसाफ के नामजद स्पीकर असद कैसर और अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार खुर्शीद शाह ने कागजात हासिल कर लिए। डिप्टी स्पीकर के लिए मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असद महमूद ने भी कागजात ले लिए। तहरीक इंसाफ ने कासिम सूरी को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। नामजद स्पीकर असद कैसर कहते हैं कासिम सूरी की नामजदगी बलूचिस्तान के लिए खुशखबरी की बात है। कासिम सूरी बोले इमरान खान बलूचिस्तान की महरूमियां दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। इमरान खान कौमी असम्बली में रजिस्ट्रेशन के लिए आए तो तस्वीर भी बनवाना पड़ी। कप्तान शलवार कमीज में थे। तस्वीर बनवाने के लिए बास्केट पार्लियामेंट के मुलाजिम से मांग कर पहनी। कप्तान यौम आज़ादी ज्यादा जोश के साथ मनाएंगे। सहाफी के सवाल पर इमरान खान ने अपना प्लान बता दिया। सहाफी ने पूछा पंजाब का वजीर आला कौन होगा। इमरान खान बोले अब तक फैसला नहीं किया। सिंध असम्बली के इजलास में भी नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। किसी ने सकाफती लिबास ज़ेब तन किया तो कोई रिवायती पगड़ी पहनकर ऐवान में पहुंचा। खवातीन अरकान की मैचिंग भी तवज्जो का मरकज रही। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पहले ही इजलास में एहतजाज। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाने के बाद इंतखाबात में धांधली के नारे लगाते रहे। इजलास 15 अगस्त तक मुलतवी। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 15 अगस्त को होगा। बलूचिस्तान असम्बली में भी अरकान ने हलफ उठा लिया। इमरान खान की तकरीब हलफबरदारी में सुनील गावस्कर की अदम शिरकत को मुतासिब भारतीय सहाफियों ने इशू बना लिया। एक भारतीय एंकर बोला सुनील ने देश को दोस्त पर तरजीह दी, देखना है अब सिद्धू क्या करते हैं। बरका दत्त और राजदीप ने एंकर पर्सन को आड़े हाथों ले लिया। नैब का एतराज मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर रिटायर्ड की सजा मुअत्तल करने की अपीलों पर समाअत। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बेंच पर एतमाद होना शफाफ ट्रायल का बुनियादी तकाजा है। फरीकैन ने अदालत पर एतमाद का इजहार कर दिया। अब्बू कुर्बानी के लिए बकरा लाएं। नहीं मुझे गाय चाहिए। पापा इस बार ऊंट की कुर्बानी करें। बच्चों की वालिदैन से फरमाइश तेज। मवेशी मंडियों में रश लग गया। जिंदा दिल पाकिस्तानी कौम यौम आज़ादी को पुरजोश अंदाज में मनाने के लिए तैयार। सोहनी धरती मिली नगमों से गूंज उठी। एक जो मिनिस्टर है उसके पास 8-8, 10-10 गाड़ियां रही हैं। इसी तरीके से जो गवर्नर हाउसेज हैं, जो चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं, उनके अखराजात होशरबा है। जो पंजाब हाउस, एक पूरा पंजाब हाउस का सेटअप इस्लामाबाद में चल रहा है, एक पूरा पंजाब हाउस का सेटअप रावलपिंडी में चल रहा है। इसी तरीके से मरी में अलहदा सेटअप चल रहे हैं। लाहौर ही के अंदर शहबाज शरीफ साहब के तकरीबन 7 घरों को चीफ मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर दिया गया था। इसी तरीके से जो बाकी जो अफसर शाही है और जो इन तमाम जो ओहदों के ऊपर लोग हैं, उनके जो अखराजात हैं वो करोड़ों नहीं अरबों में जाते हैं। सो एक कमेटी कायम की गई है जिसका मकसद ये है कि वो हकूमती अखराजात को कम करे और जो नामज़द वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुसूसी हदायत जारी की है, अपने जो उनके अखराजात हैं वो कम से कम होंगे, प्रोटोकॉल नहीं लिया जाएगा, सिक्योरिटी जो है
उसके ऊपर ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी जो है वो हम जो बाकी लोग हैं उनके समेत इमरान खान साहब को जो सिक्योरिटी है वो इंशाल्लाह ताला पूरी होगी, लेकिन प्रोटोकॉल्स उन्होंने कम कर दिए हैं। इसी तरीके से ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है इसको फैलाया जाएगा, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको भी ऑस्टेरिटी ड्राइव में लाएंगे। इसके साथ साथ इस वक्त मईशत का जिस कदर बुरा हाल है, इसहाक डार साहब ने और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जिस चैलेंज में इस वक्त मईशत को छोड़ा है वो आपके सामने है। उसके लिए एक पहले वाइट पेपर उस मईशत के ऊपर जो हमें मिली है वो सामने लाएंगे और उसके बाद जो इक़दामात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब और उनकी जो टीम है वो करेगी। इसके साथ अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब आपको मालूम है वो भी एक अहम हिस्सा है अब हमारी जो मईशत को की टीम है उसका। ये तमाम जो लोग हैं ये उसको जो इक़दामात जो बेहतर करने के हैं उनको सामने लेके आएंगे। इसके साथ साथ जो पार्लिमान के किरदार है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े एक मौक़िफ़ लिया है और वो मौक़िफ़ ये है कि फ़ैसलों का मरकज़ पार्लिमान को बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट के इजलासों में बाकायदगी से शिरकत करेंगे, जो सवालात हैं उनका जवाब देंगे। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज अपोजिशन ने एक बड़े ज़िम्मेदार रवैये का मुजाहरा किया, जिस तरीके से आज आपने देखा कि इमरान खान साहब खुद उठ के गए और उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं से मुसाफा भी किया। कल हमने इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जो तमाम लोग थे, जो अहम मेंबरान अपोजिशन के, उनके साथ रब्ता किया था और ज़ाहिर असद कैसर साहब की एक कैंपेन भी की थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक जो वर्किंग रिलेशनशिप है अपोजिशन के साथ उसको उस्तवार करने की एक कोशिश की। सो आज इंशाल्लाह ताला उसी सिलसिले में जो हमारी एक अपोजिशन की तरफ एक खुला दिल है, इमरान खान खुद उठ के अपोजिशन के रहनुमाओं के पास गए और उन्होंने उनसे मुसाफा भी किया और इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि ये अपोजिशन का एक ज़िम्मेदाराना किरदार जो है वो पार्लियामान में रहेगा तो पार्लियामान मजबूत होगी। और जहाँ पे हुकूमत की फंक्शनैलिटी का ताल्लुक है उसके साथ साथ पार्लियामान की फंक्शनैलिटी इम्पॉर्टेंट है और इंशाल्लाह हम अपोजिशन और हुकूमत, इंतज़ामिया और जो हमारी मुकर्रना है वो मिल कर के एक ऐसा हम माहौल बनाएंगे कि पार्लियामेंट भी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करे, बाकी इदारे भी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करे और हुकूमत भी अपना काम अच्छे तरीके से करे। अच्छा फाजिल साहब, ये बताएं कि इंडियन मीडिया में आप चूँकि इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लेना है तो अभी से प्रोपेगेंडा शुरू कर दी गई, खासतौर पर सुनील गावस्कर के जो पाकिस्तान ना आने के मामले पर उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े देशभक्त है, तो इस हवाले से कुछ पाकिस्तान के इंसान। पहली बात तो यह है कि अगर कुछ हिंदुस्तान के चैनल्स को ये लग रहा है कि जो उनके क्रिकेटर्स का यहाँ पे आना गद्दारी है, तो फिर उनको मैं आप बता दूं कि कल पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना बैट साइन करके इमरान खान साहब को भेजा, तो फिर उस मयार के ऊपर तो फिर उनकी पूरी क्रिकेट टीम ही फारग हो जाएगी। सो मेरा ये ख्याल है कि ये जो गद्दारी के फतवे हैं वो एक इंटरनल उनका अपनी पॉलिटिक्स है। कुछ जाहिर है कि एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है वहाँ पे जो इस तरह की बातें कर रहा है, शिद्दत पसंद तबका है, उसको इग्नोर करना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो ताल्लुकात है उनमें बेहतरी लाना एक अहम हुकूमत का जुज़्व है और इंशाल्लाह बराबरी की बुनियाद के ऊपर हम इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब की जिस तरह जान से खाली हुई, जिस तरह गुलाम सरवर खान साहब की खाली हुई, तो क्या ये भी कोई फैसला हो सका अभी तक कि जो खाली होगी इसका इंतखाबात कौन होगा? इसमें फ़ैसला ये किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ओथ के 2 दिन के बाद जो है वो इजलास, पार्टी इजलास मुनक़्क़िद करेगी और जो 8 नशिस्तें इस वक्त असम्बली में खाली हुई हैं उनके ऊपर जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामज़द जो हैं वो किए जाएंगे। ये इंशाल्लाह इंतखाब प्राइम मिनिस्टर साहब की ओथ के बाद होगा। एक अहम बात सिर्फ मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आज खादिम अल हरमैन अल शरीफैन किंग सलमान की कॉल आई, कल भी आपको मालूम है आज फिर जो है वो गुफ्तगू हुई दोनों रहनुमाओं में। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मैं आपको ये बता दूँ कि एक बिल्कुल नए दौर में इंशाल्लाह दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पर सऊदी अरब पाकिस्तान के मुफादात के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करने को इंशाल्लाह अपना तैयार है
और वो इमरान खान साहब को जिस तरह से किंग सलमान ने, खादिम अल हरमैन शरीफैन ने कहा कि आपके ऊपर पाकिस्तान के लोगों ने ट्रस्ट किया है और पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब का असासा है, उनके दोस्ती है, और जिस तरह से चूँकि हमारा भी जो हरमैन शरीफैन है उसके साथ हमारा अकीदा है और उसकी जो हिफाजत है हरमैन शरीफैन की वो भी हमारे अकीदे का हिस्सा है, लिहाजा हमने इमरान खान साहब ने और खादिम अल हरमैन शरीफैन ने दोनों ने एक दूसरे को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दौरे की दावत दी और इंशाअल्लाह जो फ़ॉरेन ऑफिस है आगे वो इन दौरों की तफसीलात। अच्छा, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म का इंतखाब के तो आपके नंबर्स गेम आप कह रहे हैं पूरे हैं, स्पीकर के इंतखाब के मामले पर किसी किस्म की कोई परेशानी है? जैसे कुछ बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं, ऐसी इत्तलात हैं, तो इस हवाले से क्या? ये बात आपकी बात सही है, कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि उनको अप्रोच किया गया है स्पीकर के इंतखाब में और कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद कोई भारी फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद यही है कि ऐसा कुछ होगा नहीं और अल्टीमेटली स्पीकर के इंतखाब में हमारी जो वोट है वो जो हमारी उससे भी इंशाल्लाह ज़्यादा है। हम ये सिंपल बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जो एक तरीक़ाकार माजी में रहा है कि सीक्रेट बैलेट्स में जो एक ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात हैं या जो हमने देखा है वो नहीं होना चाहिए, वो होगा भी नहीं इंशाल्लाह। हमें पूरा एतमाद है अपने पार्लियामेंटेरियंस के। अपनी पार्टी के अरकान को अप्रोच किया गया? कुछ लोगों को अप्रोच किया गया है और उसके ऊपर अभी एक इंक्वायरी तहकीकात जो है वो करेंगे। तो सब ये बताइएगा कि दुश्वारियाँ ये हैं कि पहले पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी बनिगाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए असद कैसर को नामजद किया गया है। इमरान खान ने अपने अखराजात कम करने का कहा है कि फायशवारी हमारी हुकूमत का बुनियादी जुज़ है।